हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम नई एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में क्या है, सिंपल से क्वेश्चन 7.2 में क्या बोल रहा है। 7.2 में बोल रहा है कि हमने परफेक्ट क्यूब जो है वो परफेक्ट क्यूब ने हमें क्यूब फाइंड करनी है गिवन नंबर्स की। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो सिक्स करवा देता हूँ। 13 8 24 ये सिक्स क्वेश्चन है। 13 8 2 4 फर्स्ट का मतलब फर्स्ट के सारे पार्ट इक्वल है। सो पहला जो था वो 64 था, वो आप खुद निकालोगे, मतलब बाकी आसान है। ये 13824 वाला थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, मैंने सोचा चलो ये सॉल्व करवा देता हूँ। चलो, तो 13824 का हमने क्या निकालना है, क्यूब रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने तो पहले भी आपको सिखा दी है। इसका यूज जो था हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी बहुत किया था। तो कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। बट ये नंबर कौन सा यूनिट डिजिट और इवन, सो 2 से स्टार्ट। 2 6 12, 1 बच गया। देन 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। देन फिर से 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 6 12। then 2 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। फिर से 2 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 4 3 2, 2 2 1 6, 1 1 0 8, 2 5 4, 37, 2 to the 4 1 7 27, 3 9 3 3 and 1। कितने टू आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 3 3। 1 3 8 2 4 को 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 1 2 3, ये आ रहे हैं पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो करो पेयरिंग 3 3 की। ये 3 ये वाले हो गए, ये वाले 3 हो गए, ये वाले एंड ये वाले। पहले 2 की क्यूब, ये वाला खत्म पूरा। फिर अगला 2 की क्यूब, फिर नेक्स्ट 3 की क्यूब। सो 2 × 2 × 3, तीनों की क्यूब क्या आ गया, 2 2 4 3 12। सो 12 की क्यूब कितना आ गया, ये मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 13। मतलब अगर आप क्यूब रूट ऑफ 13 8 2 4 की निकालोगे तो वो क्या होगा, 12। ठीक है, तो ये निकल गई क्यूब रूट। बस ऐसे कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन सारे सेम है, तो वो आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, आप नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें ट्रू फॉल्स में तो पहला जो ट्रू फॉल्स बोल रहा है वो क्या है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। बोल रहा है कि किसी ओड नंबर की क्यूब करो तो वो क्या होगी, इवन होगी। देखते हैं, देखो वैसे तो फॉल्स है, क्यों फॉल्स है देखो। वो बोल रहे हैं कि किसी ओड नंबर की क्यूब करो तो वो हमेशा इवन होगी। 1 की क्यूब करो तो क्या होगी, 1, मतलब ओड नंबर की क्यूब की तो वो क्या आई है, ओड। सो इसलिए ये पहले वाला फॉल्स है। नेक्स्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। वो बोल रहा है कि कोई भी अगर नंबर परफेक्ट क्यूब है ना तो वो 2 0 के साथ एंड कभी नहीं होगा। अब देखो, जो सबसे पहला 0 वाला जो क्यूब रूट है ना, परफेक्ट क्यूब है, वो है 1000। ठीक है, 1000 जो सबसे पहला है जिसके लास्ट में 0 आती है, ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये जो डिजिट है, मतलब 0 वाले जो डिजिट है, क्या बोल रहा है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। वो कभी भी 2 0 के साथ एंड नहीं होता। अगर कोई परफेक्ट क्यूब है ना तो वो कभी भी 2 0 के साथ नहीं एंड होगा, उसके साथ कितने होंगे, 3 0 होंगे। ठीक है, तो ये ट्रू है। कभी भी ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब जो कभी भी 2 0 पर, परफेक्ट क्यूब जो भी होते हैं वो कभी भी 2 0 पर एंड नहीं होगा, उसके लास्ट में कितने होंगे, 3 0 होंगे। जो स्क्वायर रूट है उसके लास्ट में 2 0 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। वो बोल रहा है कि अगर किसी नंबर की स्क्वायर करें, कोई नंबर है उसकी स्क्वायर करो तो वो एंड हो रही है, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 आ रहा है। ठीक है, अगर उसी डिजिट की हम क्यूब करेंगे तो वो कहता है कि उसकी जो क्यूब रूट है वो हमेशा 25 पर एंड होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता।
हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी स्क्वायर करने पर एंड वो 5 पर होते हैं, बट क्यूब रूट करो तो वो 25 होते हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कुछ नंबर का हो जाता है कि 25 लास्ट में आ सकता है, बट कभी कभी नहीं होता। सो अगला, देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब विद एंड विच एंड विद 8। वो बोल रहा है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड होता हो। क्यों नहीं है? देखो 8 ये भी तो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है पहले ही, तो इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। जो फोर्थ था वो भी क्या है, फॉल्स। वो बोल रहा था कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड होता है, तो वो 8 ही पहले ही 8 जो है वो 8 के साथ ही एंड हो रहा है, तो 8 परफेक्ट क्यूब है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। वो बोल रहा है कि किसी 2 डिजिट की क्यूब करोगे तो वो 3 डिजिट वाला होगा। देखो जब 2 डिजिट वाला सबसे पहला नंबर क्या है, 10, इसकी क्यूब करोगे तो वो आंसर होगा 1000। इसमें डिजिट कितने टोटल, 3 और 4। सो ऐसा कोई भी मतलब 2 डिजिट वाला नंबर है जिसकी, वो बोल रहा था कि किसी भी डिजिट, कोई भी 2 डिजिट वाले नंबर की क्यूब करोगे तो वो क्या होगी, मे बी कहता है कि 3 डिजिट वाली हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता। वो कितने की होगी, क्योंकि मैंने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट वाला नंबर लिया है 10, तो इसकी भी क्यूब की तो वो भी क्या आ रही है, 4 डिजिट वाली। सो ये भी क्या हो गया, फिफ्थ वाला भी फॉल्स। नेक्स्ट है, सिक्स्थ है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। वो बोल रहा है कि जो क्यूब रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर है ना, वो क्या होगी, या तो 7 डिजिट होगा या फिर क्या होगा, उससे ज्यादा होंगे। बट मैंने 10 की क्यूब की तो वो कितने आ रहे हैं, 4। सो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी हम डिजिट 2 डिजिट वाले नंबर की क्यूब करें या तो वो 7 डिजिट वाला होगा या फिर क्या होगा, उससे ज्यादा वाला। ऐसा नहीं है, हमारे पास 4 डिजिट वाला भी कोई नंबर आ जाता है जिसकी परफेक्ट क्यूब करते हैं, 2 डिजिट वाले की क्यूब करके आता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। देन लास्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर। वो बोल रहे हैं कि किसी ऐसा कोई नंबर जिसकी मतलब किसी सिंगल नंबर वाले की क्यूब रूट करो तो वो भी क्या आएगी, सिंगल डिजिट ही रहेगी। तो वो 1 है, 2 भी है, 2 की क्यूब करो तो वो भी 8 ही रहती है। तो सिंगल डिजिट वाले कई नंबर ऐसे हैं जिनकी क्यूब करो वो क्यूब रूट जो है वो सिंगल में ही रहती है, तो वो ये मतलब होता है ऐसा, तो इसलिए ट्रू है। उसने कोई कोई बोला है ना, तो 1 और 2 ऐसे 2 नंबर है, बट 3 की करो तो वो 27 आता है ना। उसने इसलिए बोला है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी, कुछ नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट वाले हैं और उनकी क्यूब करो तो भी वो सिंगल डिजिट रहते हैं, तो 1 2 ऐसा हो सकता है, इसलिए ये ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने हमारे पास कुछ नंबर गिवन किए हैं। थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, 1331 है, 4913 है, 12167 एंड 32768, ये वाले नंबर गिवन है हमारे पास। वो बोल रहे हैं कि बिना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना आपने इसका क्यूब रूट निकालना है, कितना हो सकता है। तो ये कैसे निकालोगे, इसका मेथड देखो क्या है। हमने पहले निकालना है 1331 का। इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर आपको चैप्टर नंबर 7 के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस समझाना ही है ये। बाकी इसकी जो थ्योरी है, मतलब जो भी इसमें लिखना है वो आप नोट्स में देखकर लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप समझ लो बस अच्छी तरह से कि करना कैसे है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1331 वाला, इसका परफेक्ट क्यूब कैसे करोगे। परफेक्ट क्यूब निकालना है विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट हमारे पास एक मेथड है। देखो ऐसा कोई भी नंबर, जैसे जब भी ये बोले तो क्या करना है, आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड से 3 वाले पेयर बनाने शुरू कर देना है। ये 3 वाला पेयर साइड हो गया और ये 1, एक तो ये नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक 1 आ गया, एक हमारे पास ये क्या हो गया 1, दूसरा क्या हो गया 3 3 1। ठीक है, अब देखो आपने ये क्यूब रूट याद रखने हैं थोड़े से, बस 1 8 64 देन 4 5 125 216। ठीक है, आगे 10 तक आपने याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे आपने क्यूब रूट जो है वो याद रखने हैं। देखो अब 331, ऐसा कौन सा क्यूब रूट आएगा जिसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा 1 होगा। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी क्यूब रूट करो वो लास्ट में 1 लेकर आएगा, तो वो कौन सा है, ये वाला 1। ठीक है, मतलब इसने हमें क्या दिया है 1। ऐसा जो डिजिट 1 डिजिट वाला कोई नंबर है जिसकी क्यूब रूट करो तो वो आंसर में क्या देगा 1 ही देगा लास्ट में। इसका यूनिट प्लेस जो वो क्या है 1 है ना। तो ऐसा हमने एक नंबर लेना है जिसकी क्यूब करो तो वो हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, मतलब लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 आना चाहिए।
ठीक है। तो ये ऐसा नंबर तो सिर्फ 1 ही है। आगे आप 7 की करोगे तो वो क्या आएगी 243 होगी, ठीक है। आगे आगे आप करते जाओगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं 10 तक आपको मिलेगा जिसकी क्यूब रूट करोगे वो 1 आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा सिर्फ 1, तो इसने हमें क्या दिया 1। नेक्स्ट अब दूसरी तरफ, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास 2 नंबर हमने इसके साथ वाले लेने हैं। देखो अब देखो ये 1 है, देखो इसमें क्या आ रहा है 2 नंबर लेने हैं इसके साथ वाले। 1 की क्यूब करो तो आंसर क्या होता है 1, 2 की क्यूब करो तो आंसर क्या होता है 8। अब देखो ये जो हमारे पास ये वाला जो 1 है इनमें से छोटा कौन सा, जो छोटा नंबर है वो लेना, छोटा कौन सा 2 और 1 में से 1। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जो 1 बचा है ना इसमें क्या करना है, हमने इस नंबर के आसपास 2 क्यूब रूट लेने हैं, 2 क्यूब रूट लेने हैं, एक जो इससे छोटा होगा एक जो इससे बड़ा होगा, बट इससे छोटा तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके इक्वल वाला ले सकते हैं। मतलब कहने का कि ये वाला नंबर है ना जो, इससे हमने क्या करना है, हमने 2 क्यूब रूट वाले नंबर लेने हैं। एक तो यहाँ तो इससे छोटा होगा, यहाँ इक्वल होगा, यहाँ इससे बड़ा होगा, एक ये वाला 2 नंबर लेने हैं। एक नंबर का क्यूब रूट जो है वो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा क्यूब रूट का, ठीक है। मतलब ये वाला जो नंबर है 8 इससे बड़ा होगा, और इसका दूसरा एक और नंबर लेना जिसका क्यूब रूट जो है वो यहाँ तो इसके इक्वल होगा, यहाँ क्या होगा इससे छोटा। तो वो मैंने लिया 1 की क्यूब और 2 की क्यूब। अब देखो ये जो 8 है ये 1 से बड़ा है ना, तो 1 से छोटी वाली हमने टर्म लेनी है, बट छोटी वाली नहीं मिल रही तो क्या इक्वल वाली मिल रही है, तो इक्वल वाली ले लो। अब देखो इक्वल वाली हमने इससे फिर हमें क्या कौन सा नंबर मिला 1। अब दोनों को मिला दो, ये दोनों को, तो हमारे पास नंबर आया 11। तो 11 की आप अगर क्यूब रूट करोगे तो वो 1331 होगी। नहीं तो करके देख लो आप, देखो 11 11 का 121 होता है, तो 121 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आएगा 1331। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो ये था मेथड ये करने का, फाइंड करने का कि कैसे फाइंड करना है। एक क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ दूसरा, वो आप देख लो तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखो ये आपको याद करनी पड़ेगी ये वाली क्यूब रूट। फिर से एक बार समझाता हूँ, नेक्स्ट जो इसका एक पार्ट हो रहा है। जैसे चलो मैं ये वाला समझा देता हूँ, 12 1 6 7 5 डिजिट वाला। पहले 3 वाले पेयर बना दिए, इस क्वेश्चन को क्या किया 2 पार्ट में डिवाइड, 1 6 7 आ गया, देन 12 आ गया, ठीक है। अब ऐसा कौन सा डिजिट है जो 7 पर, मतलब यूनिट प्लेस जिसकी 7 आ रही है क्यूब रूट में से, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा होगा 9 बार, कौन सा 3 की नहीं ना लिखी, तो 3 की क्यूब करोगे तो वो क्या थी 27। 3 की यहाँ पर नहीं लिखी, 3 की क्यूब कर दी थी 27 आना था, तो ये यूनिट प्लेस इसके साथ मिल रहा है 3 के साथ। सो यहाँ से तो हमें सीधा मिल गया 3। ये बिल्कुल आसान है, इधर वाली साइड तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, बस यूनिट प्लेस देखो और इनके साथ मिलाओ और सीधे वो वाला नंबर ले लो, ठीक है। तो ये इसका 7 था यूनिट प्लेस, और इनमें से कौन सा ऐसा नंबर था इनका यूनिट प्लेस 7 था, तो वो ये है 27। तो 27 किसका क्यूब रूट है 3 का, तो ये 3 आ गया, इसने हमें 3 दे दिया। नेक्स्ट आ गया 12। अब 12 मैं बोल रहा हूँ कि 12, एक तो 12 से कम वाला नंबर लेना है, एक 12 से ज्यादा वाला। अब क्यूब रूट वाला देखो, 12 से कम वाला 8 है और 12 से ज्यादा वाला क्या है 64। 12 से कम वाला 8, हाँ 3 है ना, एक 8 है और दूसरा 27, क्योंकि 3 ऊपर आना था ना। तो एक तो ये हमें दे रहा 8 जो कि 2 की क्यूब है, और दूसरा ये देगा, एक तो मैंने बोला है कि एक 12 से कम वाला लेना है, एक इससे ज्यादा वाला। कम वाली क्यूब रूट कौन सी है 8 वाली, और ये 27। नेक्स्ट वाली क्या है 27 जो कि 3 की क्यूब है, ठीक है। अब देखो ये जो 12 है कहाँ पर लाई कर रहा है 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। 8 किसकी क्यूब है 2 की क्यूब है, और ये किसकी क्यूब है 3 की। तो ये जो छोटा वाला नंबर है ये यहाँ से ले लेना है, ये क्या आ गया 2, ठीक है। यहाँ से हमें 3 मिला, यहाँ से 2 मिला, तो ये दोनों को मिलाकर नंबर हमारे पास जो मिला वो क्या 23, ठीक है। यहाँ से जो नंबर आएगा वो 10th प्लेस वाला होगा, इसलिए 2 आगे लगाना है और ये वाला पीछे 23 की क्यूब रूट करोगे तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 12167। सो ये था आपका 7 चैप्टर। इसी के साथ ये चैप्टर आपका 7 चैप्टर जो है वो खत्म होता है। और इसमें थोड़ी सी जो एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपके काम आएगी आगे जाकर, वो क्या है
एक तो ये भी बहुत काम वाली चीज़ है, बिना देखे आप, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है। सो जो आपको बात बतानी वो ये है कि हमारे पास 1729 एंड 4104 4104 एंड 13832 ये 3 नंबर है जिन्हें हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। इन्हें हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, ये वाले 3 नंबर जो हैं ये आपको आगे जाकर भी हेल्प कर सकते हैं, मतलब किसी टेस्ट वगैरह पे भी आ सकते हैं, और आपके जो 8th के क्वेश्चन उसमें भी एक नंबर में पूछ सकता है कि हार्डी रामानुजन नंबर कौन से होते हैं। तो हार्डी रामानुजन ये 3 नंबर है 1729 एंड 4104 एंड 13832। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो नंबर है रामानुजन नंबर जो है ये क्या करते हैं मतलब हम 1729 को लिख सकते हैं 12 की क्यूब 1729 को हम लिख सकते हैं 728 प्लस 1 करके, ये आ गया 12 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब। और इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 729, जो कि एक तो 10 की क्यूब होगी, दूसरा ये क्यूब होगी 9। मतलब रामानुजन ये एक नंबर नाम क्यों दिया गया इन नंबर्स को, क्योंकि यही 3 नंबर है जिनको हम ऐसे 2 वे में एक ही नंबर को लिख सकते हैं। मतलब 729 को हमने लिखा 1728 प्लस 1 एंड 1000 प्लस 729। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या लिखा, ऐसे तोड़कर लिखा, मतलब दो एक ही नंबर था, उनको हम 2 वे में लिख रहे हैं। तो ये है हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, इसलिए हम इसे एक नाम दे देते हैं। बाकी अगर आपको ये भी लिखना 4104 तो ये भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं 4104 को हम लिख सकते हैं 8 ये हो गया 6 9 0 4 प्लस 8। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 16 की होल क्यूब प्लस 2 की क्यूब। एक तो ये मेथड है, दूसरा 4104 का मेथड है 14104 एंड 9 की क्यूब 729 माइनस करो 5 एंड 9 7 49 5 7 एंड 675 ये है ना, यस 4104 है 4104। तो ये आ गया 49 5 7 3 एंड 3 3375। एक तो ये 3375 प्लस 729, ये 15 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो ये 4104 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा नंबर है 13832। 13832 को हम लिख सकते हैं करके 400 8000 5832 प्लस 8000 5832 को हम लिख सकते हैं 18 की क्यूब प्लस 8000 को लिख सकते हो आप 20 की क्यूब। एक और 13832 को आप लिख सकते हैं 8
13,824 प्लस 8 करके इट इज इक्वल टू 24 का क्यूब, 24 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो ये आपके हार्डी रामानुजन नंबर्स, ठीक है। सो ये था आज का जो 7 चैप्टर है वो आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। आपको ये जो नोट्स हैं इस 7 चैप्टर के वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।